नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्लेसफुल लाइफ पर। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी प्यार के लिए किसी के सामने रोना, गिड़गिड़ाना या भीख मांगना, ऐसी हरकतें आप मत करना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें पाया गया है कि जहाँ पर लोग अपने पार्टनर से प्यार की भीख मांगते हैं, उनसे रिश्ते की भीख मांग रहे होते हैं, बट लास्ट में उनको कुछ नहीं मिलता है। इवन वो अपनी ही सारी एबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं, अपने अंदर की होप को ख़त्म कर देते हैं और एक नेगेटिव माइंडसेट उनके माइंड में क्रिएट हो जाता है लोगों को लेकर, दूसरों को लेकर, कि दुनिया में सारे लोग ही ऐसे हैं, सारे बॉयज़ ऐसे हैं, सारी गर्ल्स ऐसी हैं, सारे लड़के लड़कियां ही ऐसे हैं जिनके साथ भी ऐसा होता है। याद रखना, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। एक भिखारी सपोज़ आपके पास आया, उसने भीख मांगी, आपको थोड़ी दया आई, आपने एक दिन उसे दिया, दूसरे दिन वो फिर आया, फिर आपको सपोज़ दया आ गई, आपने दिया। अब वो लगातार ऐसे भीख मांगने आपके पास आएगा तो आप एक दिन इरिटेट हो जाएंगे और उसे कुछ नहीं देंगे, उसे भगा देंगे डांट कर। और यही होता है उन लोगों के साथ जो प्यार की भीख मांगते हैं, रिश्ते की भीख मांगते हैं। याद रखना, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में प्री डिसाइडेड हैं और जो रिश्ते हैं वो तो प्री डिसाइडेड ही हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे अपने आसपास कि लोगों ने प्यार तो किसी और से किया, बट लाइफ टाइम वो किसी और के साथ रह रहे हैं। एज अ पार्टनर उनकी लाइफ में कोई और आ गया। ऐसा क्यों होता है? या फिर कुछ लोग किसी इंसान के साथ एज अ पार्टनर रह रहे होते हैं, उनसे वो अलग हो जाते हैं, फिर कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आता है और जिनके साथ वो पूरी लाइफ रहते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। क्या आपने इन पर कभी गौर किया या कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिन भी लोगों से आप मिलते हैं, जितने भी टाइम के लिए, जिस भी तरीके से, उनके साथ कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कांटेक्ट था, कार्मिक अकाउंट था, जिससे आपको इस लाइफ टाइम में उसे ख़त्म करना था। दैट इज़ वाई आप उतने टाइम के लिए उस इंसान से मिले, उस तरीके से उसके साथ रहे और उसके बाद किसी और के साथ अपना नया कर्म आप क्रिएट कर रहे हैं, जिसके साथ आपने प्री डिसाइड किया था एज अ सोल लेवल कि इस इंसान के साथ पूरी लाइफ रहकर ये लेसन्स लेने हैं, ये चीज़ें आगे करनी है, सो दैट आपकी जो सोल है वो इवॉल्व हो सके। इसलिए कभी भी अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है या चला गया है तो उसके लिए अपने आप को इतना ज़्यादा इमोशनली, मेंटली डिस्टॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है गॉड को कि ठीक है, जो था अच्छा था, नहीं है वो भी ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। मैं हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि अगर वो इंसान नहीं है, दैट्स मीन देयर इज़ समथिंग बेटर देन दिस पर्सन इन माई लाइफ। तो यहाँ पर कुछ बेटर ही आपके लिए प्लान किया जा रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ की गाड़ी को आप ही चला रहे हैं, सारी चीज़ें आप ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ को चलाने वाला कोई और है। आपको याद है जब कभी आपने साइकिल सीखी हो तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, जो हमें साइकिल सिखाते थे, पीछे से वो संभाल कर रखते थे और हम चलाते थे, तो हमें क्या फील होता था कि हम ही गाड़ी को चला रहे हैं या फिर हम ही साइकिल को चला रहे हैं। बट ऐसा एक्चुअल में था नहीं, हमें पीछे से कोई पकड़ के सपोर्ट कर रहा था और उस दिशा में लेकर जा रहा था। और जब उसे ट्रस्ट हुआ कि हाँ अब हम चला सकते हैं, तब उसने छोड़ा। बट दिशा तो उसी ने दिखाई, रास्ता तो उसी ने पकड़ाया। बस यही चीज़ हम सबकी लाइफ में हो रहा है। हमारे हम सबकी लाइफ का एक पर्पस है, हम सबकी सोल एक पर्पस लेकर आई है। इसलिए हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज़ें कर रहा है अपनी लाइफ में। कोई भी इंसान, अगर आप सोच रहे हैं कि सबकी लाइफ एक जैसी है, सब एक जैसा ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सब अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके सोल का पर्पस अलग है, सबके सोल का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। वो क्या कॉन्ट्रैक्ट इंसान लेकर आया है, क्या लेसन लेने हैं, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सब प्री डिसाइड करके आया हुआ है। बस केवल 40% लाइफ ही आपके हाथ में होती है, जो आप डिसाइड करते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो करते हैं आप अपने कर्मों के माध्यम से। वहाँ पर आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी की जो 60% लाइफ है वो प्री डिसाइडेड है और वही चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ चीज़ें आपने पहले से ही प्लान किया था, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जस्ट उसका अपोजिट हुआ सब कुछ।
और फिर कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप अपनी लाइफ को चला रहे हैं, अगर आप ही अपनी लाइफ को चलाने वाले हैं, तो जैसा आपने प्लान किया था, जैसा आपने डिसाइड किया था, चीज़ें वैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्लान, बट नहीं हुई। इसका मतलब ही यही है कि आप अपनी लाइफ को नहीं चला रहे, कोई और है जो आपकी लाइफ को पीछे से चला रहा है और उस दिशा में लेकर जा रहा है जिस दिशा में आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे कि हाँ, हमें ये चीज़ें करनी है, इस तरीके से करनी है, ये लेसन लेना है, ये चीज़ें सीखनी है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आकर चला गया है तो उसके लिए रोना, गिड़गिड़ाना, उससे प्यार की भीख मांगना, रिश्ते की भीख मांगना बिल्कुल भी नहीं करना है ये चीज़ें। क्योंकि आपको सिर्फ ये समझना है कि उस इंसान का जो लेसन था आपकी लाइफ में बस इतने टाइम के लिए था, अब उसका चैप्टर क्लोज हुआ। आपको जो सीखना था आपने सीखा। क्या सीखा? कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ वर्थ को डाउन नहीं होने देना है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, जब तक रिश्ता था दोनों ने अपने एफर्ट्स दिए, जब उसका टाइम ख़त्म हुआ, वो चीज़ें ख़त्म हुई, वो इंसान आपकी लाइफ से गया, अब आपको आगे बढ़ना है। अपने करियर पर फोकस करिए, अपने फैमिली पर फोकस करिए, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उन पर फोकस करिए, ना कि जो बीत गई हैं सिर्फ उनका रोना रोते रहिए। सो जब आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में आप आगे बढ़ पाते हैं, अपने हर एरिया को खूबसूरत बना पाते हैं। अदरवाइज़ आप वहीं स्टक रहेंगे और जब तक वहाँ से लेसन लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपने टाइम को बर्बाद करते रहेंगे, अपने ग्रोथ को बर्बाद करते रहेंगे, अपनी एबिलिटी को बर्बाद करते रहेंगे। सो अपने दिमाग को खोलिए, आँखों को खोलिए, चीज़ों को समझिए एंड आगे बढ़िए। रुकिए मत, कुछ भी हो जाए लाइफ में रुकना नहीं है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।